होगा, तुम्हें भी अपना मार्ग पर चलना है, सीखना है। नहीं, तुम जाओ, होगा। एक बार जाकर के देखो। और आचार्य श्री की दृष्टि होते और उन्होंने कह दिया कि देखो तारंगा के आसपास और वहाँ पर होगी, कोई ना कोई होगी। जब हम लोग वहाँ पहुँचे, देखा और वहाँ पर चर्चा की, जो बरसों से लोग सोच रहे थे उनको वो जगह नहीं दिखी। और आज तपोवन जो बना हुआ है, जैसे ही वो जगह मिली, आचार्य भगवान को बताया, आचार्य महाराज का मन हुआ चलो अब एक भव्यों को कल्याण करने का भाव। देखिए उनकी तो यात्रा सहज होती है, गुरुओं महाराजों का पुरुषार्थ कैसे तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, जब विहार करते हैं तो अनेक भव्य जीवों का उनका क्या होता चला जाता है, कल्याण होता चला जाता है। अनेक भव्य जीव उनके, उन्होंने भी सोचा कि अपन काम करते हैं, गिरनार जी की यात्रा करते हैं, गुजरात की यात्रा करते हैं, और हो सकता है इतने सारे भव्य जीवों का कुछ कल्याण हो जाए। और कल्याण की भावनाएं उन्होंने जुटाई। और आज 95 में आचार्य जी का विहार करते करते 96 फरवरी में आचार्य जी का आगमन तारंगा जी में हो गया। शीत ग्रीष्म काल वहाँ पर आचार्य जी ने किया। और उस समय ही हम लोगों की छल्लक दीक्षा भी वहीं पर हो गई। और छल्लक दीक्षा के बाद पहला चतुर्मास गुजरात में हो गया, महुआ जी में। लेकिन जब बात अपन सोचते हैं वहाँ की, करते करते आचार्य जी का वो मनोभाव जो था, बनते बनते आज वो तीर्थ और धर्म ध्यान का स्थल बहुत अच्छे से बन गया। आचार्य जी बीज डालते थे और उन्होंने कहा अपना काम है अभी वृक्ष लगाने का। और महान आदमी होता है, देखिए आम का पेड़ लगाने वाला व्यक्ति आम खा ले कोई भरोसा, लेकिन वो सोचता है कि आने वाले ना जाने कितने जीवों का कल्याण, कितने लोगों के लिए हमारे ये आम का फल खा करके उसको संतुष्टि तृप्ति होगी। ये महान लोगों की होती महानता है। आचार्य जी ने वो महान कार्य किया। आज समाज के लिए जितना भी बड़ा है, पूज्य आचार्य भगवान ने जो संयम, जो आचार्य जी ने जो आज मार्ग दिया, आज मंजिल दी, आज लोगों को प्रेरणा दी है, शायद आचार्य कुंद कुंद के बाद कोई ऐसा महान पुरुष अगर कोई हुआ होगा, ऐसे महान आचार्यों में अगर उनकी गिनती आएगी तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, जिन्होंने ना जाने ऐसे कितने लोगों को, यहाँ पर मोह माया के जाल में फंसे हुए व्यक्तियों को कितनी मार्गदर्शन देकर, कितना प्रेरणा देकर के। और सहज रूप में जब तुम लोग अभी आचार्य जी के पास जाते थे, क्योंकि मैं 2002 से फिर गुरुजी के आशीर्वाद से संघ से ज़्यादा से ज़्यादा बाहर, तो अब बहुत सारे लोग यहाँ से जैसे जैसे आचार्य जी संघ बढ़ता गया तो श्रावक भी बढ़ते गए। और जब मुंबई वाले भी आप लोग जाते थे तो आप लोगों को भी एक ही कहा, पहली बात है आचार्य श्री एक सूत्र देते थे कि व्यक्ति का अगर खान पान शुद्ध रहेगा तो खानदान शुद्ध रहेगा। क्या रहेगा? ये गुरुजी का सूत्र था। अगर व्यक्ति का खान पान शुद्ध है तो आपका खानदान शुद्ध है। अगर व्यक्ति का खान पान शुद्ध नहीं है तो आपकी कुल परंपरा, आपकी धर्म की परंपरा कभी भी शुद्ध नहीं रह सकती। और वही सोच आचार्य जी का रहता था कि अगर आने वाली अपनी संस्कृति, अपनी संतान, अपने लोगों का अगर अपना खान पान, रहन सहन अच्छा बना रहेगा तो आपका धर्म जीवंत बना रहेगा। और अगर आप अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो धर्मात्माओं की रक्षा करो। क्यों? ना धर्मो धार्मिक कैर बिना सूत्र को याद रखना। आचार्य समुद्रबद्ध महाराज ने श्रावक
श्रावकाचार में आज से नहीं 2000 साल पर ले रख के गए हैं कि बिना धर्म की सुरक्षा होने वाली नहीं है। धर्मायतन बनाने के साथ साथ धर्मात्मा बनाओ, क्योंकि ये धर्मायतन की रक्षा अगर होगी, इन धर्मायतनों से अगर होगी तो धर्मियों की रक्षा होगी। तो आज मुंबई जैसे महानगरों में ऐसे जिनालय बना करके लोग भागा दौड़ी वाले जीवन में से निकल करके अपने अंदर के थोड़े भाग्य के पुरुषार्थ को जगाएं। इसलिए सबसे पहले उनके लिए क्या करना चाहिए? अपने पुरुषार्थ को अच्छा करते हुए, भाग्यों को जगाते हुए उनकी अपने धर्म की परंपरा चलती रहे, धर्म की रक्षा बनी रहे। इसलिए ऐसे समय में उन्होंने क्या कहा, जब मुंबई वाले गए और यहाँ बनाए तो उनको ये कहा, आप लोगों ने कहा गुरुजी हम लोगों को भी आशीर्वाद दो। तो आचार्य श्री रूप क्या कहें, भैया एक काम करो, मुंबई जैसे तुम लोग महानगरों में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, हमारे पढ़ने वाले भी आ रहे हैं, हमारे लोग भी आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जाते हैं पर उनको शुद्ध भोजन की व्यवस्था, तो आपको पूज्य आचार्य श्री ने जब कहा, इतना कहना ही उनका बहुत बड़ी बात थी। कहना चाहिए कि एक सूत्र अगर ने दे दिया और वास्तविक रूप से सच्चा समर्पण और सच्ची बात है, तो वो कार्य करने के लिए भी यहाँ पर किया गया है और बहुत बड़ा कार्य है। पूज्य आचार्य भगवान के हिसाब से, उनके हिसाब से उनने कहा कि जहाँ भी जाते थे, अभी प्रतिभा स्थलियों को जो खोलने का जो उद्देश्य था सिर्फ यही है कि अगर हमारी महिला परिवार में कहो एक बेटी अगर संस्कारित होती है तो एक परिवार नहीं अनेक परिवारों को संस्कारित कर देती है। बेटा अगर संस्कारित होता तो वो अपने परिवार को ही संस्कारित करता है, लेकिन अगर बेटी संस्कारित होती है तो पूरे इस परिवार को भी संस्कारित करती है, तो आने वाले दूसरे परिवार में जाने वालों को भी संस्कारित करती है। इसलिए उनकी दूरगामी दृष्टि को देख करके, उनकी उस विशाल दृष्टि को देख करके हम लोग आज अगर इस कलिकाल में सबसे बड़ा हम लोगों के ऊपर कोई उपकार है तो पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज का उपकार है। अगर ऐसे इस पंचम काल की इस विषम परिस्थिति में जहाँ लोग भागा दौड़ी मात्र आधुनिकता की दौड़ में, पैसे और परिग्रह की दौड़ में लगा हुआ हो, ऐसे पैसे और परिग्रह की दौड़ में से निकाल करके लोगों को पुण्य के एक कार्य पर मोक्ष मार्ग पर लगा देना। विद्वानों का एक चिंतन था, एक विद्वान ने कहा था कि जिस कलिकाल में लोगों की ये धारणा थी कि मुनि बनना तो मात्र 55 साल के बाद की बात है, बुढ़ापे का काम है, अभी मुनि बनने का काम नहीं। जब आचार्य श्री की दीक्षा देने लगे, ज्ञान सागर जी महाराज के सामने भी लोगों ने जाकर के यही कहा था कि क्या कर रहे हो। एक श्रावक ने तो ये तक बताया था कि महाराज जी, एक श्रावक ने तो अब उनके सामने नहीं कहा, चर्चा के दौरान ये तक कह दिया कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज लगता बुढ़ापे का असर उनके ऊपर आ गया है, सटे आ गए हैं। बोले कि क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गुरु महाराज हैं। बोले कि देखो इतनी जवानी में ऐसे कोई मुनि बनता है क्या, जवानों को मुनि दीक्षा देखता है क्या। यानी उस समय लोगों की धारणा क्या थी, मुनि बनने का काम बुढ़ापे का है, जवानी का नहीं है। पर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कि चिंता मत करो, ये जवान तुम्हें आगे जाकर के जवाब देगा। उसने जवाब ऐसा दिया कि बड़े बड़े लोगों की जो जवान थी उस पर ताला लग गया कि संयम के मार्ग पर चलने का काम बुढ़ापे का नहीं, जवानों का है। इसलिए आचार्य जी ने सूत्र फिर बाद में दिया कि धर्म बचपन में करो, 55 में नहीं।
बचपन में धर्म नहीं होता, धर्म का उपचार होता है। शुरुआत अगर बचपन से होगी तो बचपन के बाद भी तुम्हारे काम आएगा। जब शरीर काम नहीं करेगा, जब तुम कहो कि भगवान आपकी माला फेरें, मन जब तुम्हारे विषय कसायों से भरा हो, लोभ लालच से भरा हो, उस समय तुम्हारे लिए धर्म के संस्कार होंगे नहीं। इसलिए संस्कार लेना है तो बचपन से ही लेना पड़ेंगे। और आचार्य जी ने वही किया, धीरे 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 धीरे। आपको एक संस्मरण सुनाते हैं। एक दिन हम लोग जब 2000 पहला महामस्तक का अभिषेक हुआ बड़े बाबा का, वो 2001 में है ना, 2001 में। और महामस्तक का अभिषेक का बाद आचार्य जी का व्यवहार हुआ और बहोरी वन के लिए वहीं से पीछे के पीछे रास्ते से निकले। चलते चलते एक बार ऐसी विषय चला। आचार्य जी कहते, देखो गृहस्थ लोग दुकानदार कैसे चलाते, ग्राहक उनके घर पे आए, उनकी दुकान पे आए तो वो कैसे भी हो, कछु भी हो, पर अपने माल को भी उसको बेचेगा और बेच करके 10 पैसे कमाएगा। और यहाँ तक कि आचार्य जी के कहते हैं, एक 8 साल का बालक ग्राहक बन के आया दुकान पे, और एक 80 साल के दादाजी क्या बने हैं, दुकानदार बने हैं। वो 80 साल के दादाजी उस बेटा से, 8 साल के बेटा से कहते, दद्दा तुझे का चाहिए। खैर उस 8 साल के बेटे को उसको समझा बुझा करके उसको भी अपना सामान उसको देते हैं, उसको भी ऐसा बोलते हैं। नहीं, 80 साल के दादाजी भी 8 साल के बेटे को दद्दा बोल देते हैं। बोले कि ये दुकानदारी हमेशा ऐसी ही बोल करके होती है। तभी प्रसंगित कहा, पर आचार्य जी ने ऐसा कहा कि आचार्य जी ऐसा सुनाया तो आचार्य जी बड़े अच्छे चुपचाप सुनते सुनते और धीरे से कहा, हमने अपनी दुकानदारी भी ऐसे ही करी। बोले कि आप क्या कह रहे हैं, दुकानदारी आपने ऐसी करी? बोले कि हाँ। बोले कि हमारे पास कोई आता था, महाराज जी हमें व्रत लेना है, तो पहले तो एक बार कह देते थे कि एक काम करो, माता पिता को लाओ। तो एक बार चला गया, दूसरी बार आया, गा करके कहेगा कि महाराज जी वे तो माँ तो तैयार है पर पिताजी तैयार नहीं है। कि एक दूसरा आता, कोई पिताजी तैयार है पर माँ तैयार नहीं है। पर धीरे से क्या कर देते थे, बोले कि हम भी यही कर देते, धीरे से एक काम करो, अभी 2 साल का व्रत ले लो, इसलिए तुम्हारे धीरे धीरे से फिर वो आता जाएगा। धीरे से एक बार उसको जोड़ तो लो। बोले पकड़ करके फिर तो बाद में धीरे धीरे करते करते गए, और मुझे पता नहीं चले कि इतना बड़ा संघ कैसे बन गया, कैसे लोग इतने मुनि बन गए। बस हमने भी धीरे 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 छोटा छोटा सामान दे देकर थोड़ा थोड़ा करते करते, और वही आज जो भी है इतना सब कुछ है पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का और पूज्य भगवंतों आचार्य भगवंतों की कृपा का फल है। जो आज जितना भी है, आज इतना करते 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 अब इतने सदस्य हैं कि मुझे स्वयं पता नहीं है कि मेरे लिए और मुझसे अपेक्षा रखने वाले कितने हैं। ऐसी ही आज हम सब लोग भी अपने आप को, यही सारभूत बात और संसार की बात है। मनुष्य जीवन की कीमत, इस मनुष्य पर्याय की कीमत हमारे पास है, बहुत बहुमूल्य है। इसको कभी कम मत आंकना, इसको कभी कम मत कहना। लेकिन जिस समय हम अपने आप को संक्लेशित करते हैं, उस समय हमें लगता है कि हम अपनी पर्याय का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन जिस समय हम विशुद्ध भावों के साथ, शांत भावों के साथ अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपनी इस कीमत का भान होता है, इसका कीमत समझ में आती है। हम उस अपनी इसकी कीमत को समझने की कोशिश करें। आए हैं, देखते हैं पूज्य आचार्य भगवान की उस कृपा का। जब आचार्य जी ने हम लोगों को कहा कि देखो अब बुंदेलखंड में रहते रहते बहुत दिन हो गए है ना,
अब थोड़े से राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की बात तो उतनी आई, तो मैंने कहा महाराष्ट्र में आचार्य जी हम तो ब्रह्मचारी अवस्था में आपने हमें घुमाया था, घूम करके आया है, पर वो लेकिन फिर भी गुजरात की सीमा से लगे लगे आते आते जब वहाँ से आए तो हमने कहा भाई मुंबई नगर भी पास में है, पूज्य महाराज जी के पास खबर भेजी, तो उन्होंने कहा ठीक है देख लो, आशीर्वाद है। और आज यहाँ पर आने का वैसे तो धीरे धीरे 2-3 दिन से आज करते करते कहाँ सिरसाड़, विरार और बसई से अमृत धाम आदि करते करते अब ये भी अभी सब मुंबई के बाहरी असर हैं। अभी हम ठाणे ज़िले में हैं। कौन से ज़िले में? ये बीना रोड कहाँ पे है? ठाणे में। अभी मुंबई नहीं आया है ना, लेकिन मुंबई वाले पूरे आए ठीक है। तो आज करते करते यहाँ पर आए हैं। क्या होगा? हमारे आचार्य श्री के एक ही सूत्र कहते हैं, देखो कभी सोचो मत कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितना रहना है, कैसा क्या रहना है, कौन कितना क्या होगा, कैसा होगा, कोई समय का अपना नहीं है। देखते हैं जैसे जैसे लोगों की जैसे जैसे जो भाव होंगे। बस इतना है कि इस समय इस कलिकाल में पूज्य गुरु जी की जो कृपा है उसका अनुदान उसके लिए क्या होगा वो कि मनुष्य को अगर हमारे लिए सबसे अपने अंदर के संयम के मार्ग पर ऐसे इस परिस्थितियों में जहाँ लोग भागा दौड़ी के जीवन जी रहे हैं, ऐसे जी दौड़ते दौड़ते हुए जीवन में भी श्रावक धर्म का पालन करने वाले लोग आज भी दिखाई दे रहे हैं। हम सब ऐसे ही जीवन को सार्थक बनाएं, अपने जीवन को संकलेश से नहीं विशुद्धि से जोड़ें, ऐसा करें। इसी भावना से बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।